हवा में उत्साह भरा है, जमीन लाखों कदमों से गूंज रही है। ये है महाकुंभ 2025, संगम के किनारे श्रद्धा का एक अद्भुत नजारा। प्रयागराज, ये पवित्र शहर इस आध्यात्मिक भूचाल का केंद्र है। हर 144 साल में महाकुंभ मानवता को अपने पवित्र जल की ओर खींचता है। इस साल 13 जनवरी से 4 मार्च तक ये दिव्य संगम बुला रहा है। महाकुंभ सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है, भक्ति के धागों से बुनी हुई आस्था की एक रंगोली। संगम, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलती है, इस भव्य कहानी का केंद्र है। तीर्थयात्री मानते हैं कि इसके पवित्र जल में डुबकी लगाने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं, उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। राख से सने हुए नागा साधुओं से लेकर शांति की तलाश में आए आम आदमी तक महाकुंभ सबको जोड़ता है। ये सीमाओं, भाषाओं और सामाजिक स्तर से ऊपर है। ये श्रद्धा की शक्ति का प्रमाण है, ईश्वर के सामने हमारी साझा मानवता की याद दिलाता है। महाकुंभ एक अनोखा अनुभव है। हवा में मंत्रों की गूंज, घंटियों की आवाज और ढोल की थाप सुनाई देती है। अगरबत्ती की खुशबू गेंदे के फूलों और बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू से मिल जाती है। हर कोना एक कहानी कहता है। नागा साधुओं के जुलूस, उनके शरीर पर बने जटिल टैटू और ऊंचे जूड़े देखने लायक होते हैं। उनका आगमन एक तमाशा है, प्राचीन परंपराओं का एक अनोखा प्रदर्शन। किन्नर अखाड़ा, एक ऐसा समुदाय जिसे ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है, अपनी जीवंत शोभा यात्राओं से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनके रंगीन कपड़े और उत्सव नृत्य समावेशिता का उत्सव हैं। महाकुंभ सभी को गले लगाता है, हर आवाज को सुनाने का मंच प्रदान करता है। जैसे ही ड्रोन उड़ान भरते हैं, रात का आसमान रंगों से जगमगा उठता है। रोशनी का एक नृत्य हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को बयां करता है, लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ड्रोन शो, तकनीक और परंपरा का मिश्रण महाकुंभ के बदलते चेहरे का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कैसे प्राचीन मान्यताएं आधुनिक दुनिया में नई अभिव्यक्ति पाती हैं। मानवता के इस सागर को संभालना एक बहुत बड़ा काम है। 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही पवित्र स्नान कर चुके हैं और संख्या बढ़ती ही जा रही है। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों ने पूरी तैयारी की है। पॉन्टून पुल, अस्थायी बस्तियां और बेहतर परिवहन सुविधाएं सावधानी पूर्वक योजना का प्रमाण है। बाहरी वाहनों को प्रतिबंधित करने के लिए एक नई यातायात योजना लागू की गई है। 150 से ज्यादा विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं को प्रयागराज से आने जाने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे पर दबाव कम होता है। चुनौतियों के बावजूद महाकुंभ का उत्साह कम नहीं हुआ है। 23 जनवरी को घने कोहरे ने भी भक्तों के जोश को कम नहीं किया। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ पवित्र स्नान में भाग लेकर और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके एक मिसाल कायम की है। जैसे जैसे हम इस भव्य तमाशे के समापन की ओर बेआच रहे हैं, उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच रही है। सबसे शुभ स्नान का दिन, मौनी अमावस्या, इंतजार कर रही है। इस प्राचीन अनुष्ठान में भाग लेने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होंगे, उनके दिल प्रार्थना में एकजुट होंगे। संतों का एक समूह, धर्म संसद, आस्था के मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होगी, जो आध्यात्मिक संवाद के लिए एक मंच के रूप में महाकुंभ की भूमिका को और मजबूत करेगी। महाकुंभ सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक अनुभव है। यह आत्म खोज की यात्रा है, आस्था की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि कुछ परंपराएं समय से परे हैं, हमारी तेजी से बदलती दुनिया में उनकी प्रासंगिकता बाआच जाती है। जैसे ही मंत्रों की आखिरी गूंज खत्म होती है और भीड़ तितर बितर हो जाती है, महाकुंभ की विरासत बनी रहेगी।